हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर होंगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके क्लास 9th के जो है इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री और आपको भूगोल में से जो है आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, यानी 20 नंबर टोटल पूछा जाता है। ठीक है, भूगोल से भी यानी ज्योग्राफी से भी आपको 20 नंबर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे आपको वीडियो देने वाले हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि आपको 100% रहेगा ही एग्जाम में। ये दावे के साथ कहते हैं कि इससे अलग कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप ये पूरे वीडियो देख कर जाते हैं तो आप 100 में 100 मार्क के आइएगा, ये मैं दावे कर सकता हूँ। चूँकि दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट से यानी सिर्फ हिस्ट्री या भूगोल दोनों को देने वाले हैं। दोनों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो भी आया है 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में ही मिलेगा, एकदम मिलेगा ही क्वेश्चन, इससे अलग नहीं पूछेगा। ये दावे के साथ है, आप देख कर जाइए और आप 80 में 40, आपको 80 में 80 आप बनाने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगा। बट 40 आपको बनाना है, तो ज़रूर बना के आइएगा। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिकल लिखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन का हम लोग बात कर लेते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो प्यारे बच्चों बता दें कि वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे, तो पुर्तगाली थे। ठीक है, राइट आंसर जो यहाँ पर जो बी जो है ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था। तो किनसे सीखा था, तो बता दें यहाँ पर अरबों से सीखा था। ठीक है, अरबों जो उस समय थे काफ़ी जो थे से यंत्र तंत्र बनाने में काफ़ी आगे थे। ठीक है, तो यानी दिशा सूचक यंत्र का जो प्रयोग जो है अरबों से सीखा था। और दिशा सूचक यंत्र होता है मतलब कि दिशा बताने वाले कि पूरब है या पश्चिम या उत्तर है या दक्षिण, ये होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। ये फर्स्ट चैप्टर से है आपका इतिहास का, यानी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आपको इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का जो है आपको जो वीडियो देने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी मिलेगा। फिलहाल आप लोग अगर इंग्लिश का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इंटर में बताए थे कि एक वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि आप लोग कैसे इंग्लिश में चोरी कर सकते हैं। जो सिर्फ पास करना चाहते हैं क्वेश्चन से ही चोरी करके लिखना, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, जो भी काफ़ी इंटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था और आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि कैसे क्वेश्चन से आपको बनाना है चोरी करके। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन में उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी, तो डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। राइट जो आंसर यहाँ पर डी जो है एकदम सही है 3 नंबर का। ठीक है, डी जो है 3 नंबर का सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो प्यारे बच्चों अमेरिका का खोज है 1492 ईस्वी में किया गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था 1492 ईस्वी में। ठीक है, कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, ध्यान रखिएगा कोलंबस। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कुस्तुतनिया का पतन कब हुआ था, तो किस वर्ष हुई थी। तो बता दें कि 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1453 में। ठीक है, राइट आंसर बी जो है एकदम सही है कि कुस्तुतनिया का पतन कब हुआ था। चलिए कुस्तुतनिया पर उस्मानी तुर्की जो थे आक्रमण कर उसको जीत कर उसका पतन कर दिया था। ठीक है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, तो मैगलन ने लगाया था। ठीक है, समुद्री मार्ग से मैगलन ने सर्वप्रथम विश्व का पूरा चक्कर लगाया था या भ्रमण किया था, विश्व का भ्रमण किया था। तो आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से ही रहेगा, अलग से रहने की बात ही नहीं है, सारा क्वेश्चन जो भी रहेगा सो यहाँ से ही रहेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर का आपको सोल्यूशन देने वाले हैं, हिस्ट्री और भूगोल दोनों का अभी इस वीडियो में देने वाले हैं। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर देख कर जाते हैं तो ये तो आप दावे के साथ आप भी सोच लीजिएगा कि हाँ एकदम रहेगा, क्वेश्चन यहीं से रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1492 में कप्तान कोलंबस ने किस देश की खोज की थी, तो अमेरिका का खोज की थी। राइट आंसर जो यहाँ पर है सी जो है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस क्षेत्र का पता लगाया था। तो प्यारे बच्चों बता दें अमेरिका का खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही किया था, और क्षेत्र किस क्षेत्र का पता लगाया था, तो इसी खोज के दरम्यान में जो है वाहवा द्वीप का खोज किया था। ठीक है, वाहवा क्षेत्र का जो है खोज किया था, वाहवा क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर से अंधकारमय युग कहा जाता है किस युग को, तो प्रारंभिक युग यानी पहले युग को कहा जाता है। राइट आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। अगर किसी प्रकार का डाउट कन्फ्यूज लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप हर किसी का कमेंट को देखता हूं और उनका जवाब भी देता हूं। ठीक है, तो इंग्लैंड के किस नाविक ने 1597 में सारे संसार का चक्कर लगाया था। तो देखिए यहाँ पे इंग्लैंड के किस नाविक ने सारे संसार का भ्रमण किया था, तो वो हो जाएगा फ्रांसिस ड्रेक ने। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, फ्रांसिस ड्रेक जो इंग्लैंड के थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने किए थे,
तो यहाँ पर कोलंबस और अमेरिगो वेस्पुसी दोनों है। तो प्यारे साथियों, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, कोलंबस हो जाएगा यहाँ पे, अमेरिगो वेस्पुसी नहीं होगा, चूँकि कोलंबस ने ही आगे बढ़ा था और कोलंबो, अमेरिका के एक कोलंबो स्थान का नाम है, वहाँ जाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी अमेरिका पहुँचने के बाद ही। तो उस जगह का नाम अभी भी कोलंबो है और उसके बाद आगे बढ़ा था अमेरिगो वेस्पुसी। तो इसी के नाम पर अमेरिका का नाम भी पड़ा है अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका है और अमेरिका का खोज जो है यहाँ पे कोलंबस ने किया था, ठीक है। अदरवाइज अगर कोलंबस ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप अमेरिगो वेस्पुसी मार सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबनुमा कपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किस से सीखा था? तो अरबों से ही सीखा था। राइट आंसर यहाँ पर जो है डी जो है बिल्कुल सही है। सारा क्वेश्चन एग्जाम में ही मिलेगा, ये आपको पूरा मिलेगा ही, ठीक है। और आपको सब्जेक्टिव भी शाम तक में अगर आपको कहीं से मुझे मिल जाए या मिलने की चांस है तो आपको वो ही देंगे सब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम में रहेगा ही, ठीक है। तो कोशिश जारी है, अगर हो जाए तो आप लोग को जरूर दूंगा, ठीक है। नई दुनिया का पता कैसे लगा था? तो नाविकों अभियान के द्वारा, ठीक है। नाविकों ने भ्रमण पर निकले थे और खोज किए थे नाविक के द्वारा, ठीक है। नाविक मतलब होता है पानी से, ठीक है, समुद्री मार्ग से जाने वाले नाविक होते हैं, जिसको नेवी कहते हैं, नेवी वही नाविक होते हैं। चलिए, सेलर होता है इंग्लिश में सेलर। 14 नंबर है, पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए, पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ लीजिए, साम्राज्य का मतलब होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार जमा लेता है तो उसे साम्राज्य कहते हैं, ठीक है। और जो कमजोर होते हैं, कमजोर देश होते हैं, उसे उपनिवेश कहते हैं। तो यहाँ पर पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया था? तो यहाँ पर बता दीजिए, 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, सो हो जाएगा यहाँ पर कैरोलिंगियन साम्राज्य को, ठीक है। राइट आंसर ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, कैरोलिंगियन साम्राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। सामंतवाद का आधार क्या था? तो सामंतवाद का आधार था भूमि, ठीक है। भूमि, इसका जो आधार था भूमि था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आप पूरा देख कर जाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये तो दावे के साथ कह रहे हैं, ठीक है। तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो रोम में था। रोमन कैथोलिक तो रोम में ही था। राइट आंसर जो डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए, अंध महासागर किसे कहा जाता है? तो अंध महासागर किसे कहा जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन है। तो अंध महासागर जो है अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर जो है ए जो है ऑप्शन से एकदम सही है। अटलांटिक महासागर को जो है अंध महासागर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि अमेरिका के इसके पास है, अटलांटिक महासागर के पास अमेरिका बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? तो पुनर्जागरण का, ठीक है। पुनर्जागरण का जो है योगदान था, जो कि कहाँ था? ये जो है क्या कहते हैं, हाँ, पुनर्जागरण का। 18 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर का जो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, कुस्तुतुनिया साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? तो विजेंटाइन की साम्राज्य की, ठीक है। कहाँ थी राजधानी? तो किसकी राजधानी थी? देखिए, कुस्तुतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजेंटाइन की राजधानी जो थी सो कुस्तुतुनिया थी। राइट आंसर यहाँ पर बी जो है एकदम सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे इटली को, ठीक है, इटली को। और पुनर्जागरण जो है इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, ठीक है। फ्लोरेंस नगर में ही स्थापित किया गया था पुनर्जागरण, ठीक है, फ्लोरेंस नगर में। तो क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है, आप लोग सारी बात को ध्यान रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। राइट आंसर जो है यहाँ पर बी जो है एकदम सही है। एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? तो एस्ट्रोलेब जो है अक्षांश बताने वाला यंत्र है, ठीक है, अक्षांश बताने वाला एक यंत्र है, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो कोलंबस जो है मुख्यतः रूप से कहाँ के थे? 23 नंबर का, तो ये जो थे इटली के थे, मुख्यतः रूप से ये इटली के थे कोलंबस जी, ठीक है, जो अमेरिका के खोज किए थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो किस देश का राजा था? तो 24 नंबर जो हो जाएगा आंसर पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल का राजा था। राइट जो आंसर यहाँ पर ये जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए भागना नहीं है वीडियो छोड़कर, आपको सारा कंसेप्ट के साथ आपको भूगोल का भी देने वाले हैं चैप्टर वाइज। ये फर्स्ट चैप्टर का ही आपको मात्र इतना ही क्वेश्चन है। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था, ठीक है। 28 जुलाई को पहुंचा था 1498 ईस्वी में, भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ध्यान रखिएगा किस बंदरगाह पर? तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जहां उनको सबसे पहले क्या है, एक व्यापारी से मुलाकात हुआ था, ठीक है, जागीर या कुछ ऐसे करके नाम था, उसका नाम अभी भूल चुका हूँ।
ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील का खोज किसने किया था? तो ब्राज़ील का खोज जो है कैब्रल ने किया था, कैब्रल ने किया था। राइट आंसर डी जो है एकदम सही है। आप लोग को बता दें इंग्लिश का जो है आप लोग बने रहिए, आप लोग को इंग्लिश के एग्जाम के दिन आपको सेकेंड सिटिंग में है, आपको जो टाइम बचता है उसमें आपको डायरेक्ट आउट क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा लाइव क्लास, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, दास व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था? तो एकदम इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन पर जोर दे रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। ये जो है यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, और ऊपर जितना बताए हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको 20 नंबर जो है आपको इतिहास से रहता है और 20 नंबर ज्योग्राफी से रहता है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो टॉमस पेन, टॉमस पेन। राइट आंसर यहाँ पर जो ध्यान रखिएगा सेकेंड चैप्टर का ये है क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? तो यहाँ पे टॉमस पेन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पे बता दें 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी। राइट आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो आप लोग को बता दें कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन थे? तो कॉर्नवालिस थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अंग्रेजों का जो सेनापति कॉर्नवालिस थे और अमेरिका का जो है वाशिंगटन थे। ध्यान रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का जो था सेनापति वाशिंगटन थे, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, और अमेरिका के राजधानी भी वाशिंगटन ही होता है। ध्यान रखिएगा सारा बात, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये तो दावे के साथ कह रहे हैं। और आप अगर इसका फाइनल देखना चाहते हैं, यानी 50 जो दिए थे ऑब्जेक्टिव, पहले वीडियो दे चुके हैं आप लोग को, तो आप लोग आई होप आप लोग जरूर देखे होंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी मिलेगा। अगर नहीं देखें, वो फाइनल सेट था, मॉडल सेट था, तो वो अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिकी संविधान जो है लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1789 ईस्वी में है वहाँ का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं इस चैप्टर का, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो किस देश में लिखित संविधान जो है अमेरिका में ही लागू हुआ था पहले। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? ठीक है, लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? पहले यहाँ हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है अपने भारत में। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है अपने भारत में है, ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो पेरिस संधि के द्वारा। यहाँ पर जो ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे बैटरी लो बता रहा है। ठीक है, तो पेरिस संधि के द्वारा राइट आंसर यहाँ पर जो है ए जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो आप लोग को ऊपर ही बता चुके हैं, वाशिंगटन थे। राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा एकदम, वाशिंगटन। और अमेरिका का राजधानी भी कहाँ है? अमेरिका का राजधानी जो है वाशिंगटन ही है। ठीक है, वाशिंगटन ही है, और वाशिंगटन जो थे सेनापति थे अमेरिका को, यही प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वाशिंगटन, ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए क्वेश्चन आ गया, जॉर्ज वाशिंगटन इसका पूरा नाम था, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे यही थे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। राइट आंसर जो सी जो है 9 का एकदम सही है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो आप लोग को बता चुके हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। राइट आंसर सी जो है सही है। 11 है, अमेरिका के किस भाग में इंग्लैंड के उपनिवेश अधिक थे, यानी उपनिवेश थे? तो उत्तरी भाग में, ध्यान रखिएगा उत्तरी भाग में। लगभग अमेरिका में जो थे उपनिवेशों की संख्या 13 थे। इंग्लैंड के उपनिवेश कितने थे? 13 थे। इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, ध्यान रखिएगा। और उपनिवेश किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या 5 नंबर में भी। तो क्या कहिएगा कि जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर, ठीक है, आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो उस कमजोर देश को जो है उपनिवेश का माना जाता है, और इस पर क्या कहते हैं, इसको उपनिवेशवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रथा को। चलिए तो 3rd नंबर चैप्टर का है, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो यहाँ पे बता दें कि 14 जुलाई 1789 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा आपका, सो यहाँ पर बी हो जाएगा ऑप्शन, 1789 हो जाएगा। ठीक है, 14 जुलाई को हुआ था। 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं फ्रांस के लोग। चलिए, वेस्टर्न की पतन कब हुआ था? तो एकदम यहाँ से क्वेश्चन रामबाण की तरह रहेगा।
तो कब हुआ था, तो यहाँ पर बता दें कि इसका जो आंसर हो जाएगा बोस्टन की चाय पतन, बोस्टन की चाय क्या कहते हैं का पतन कब हुआ था। तो 2 नंबर का यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी जो है एकदम सही हो जाएगा, 14 जुलाई 1789 में ही हुआ था। ठीक है, 89 में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, तो प्यारे बच्चों बता दें प्रथम स्टेट में जो आते हैं पादरी वर्ग के लोग आते हैं। ठीक है, और कुलीन जो आते हैं द्वितीय स्टेट में आते हैं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में जो है 3 स्टेट में बांट दिया गया था सभी को। ठीक है, तो कुलीन जो है द्वितीय स्टेट में आते हैं, और न्यायाधीश थे, एक न्यायाधीश या फिर बुजुर्गा वर्ग को रखा गया था। तो न्यायाधीश जो होते हैं उनको थर्ड स्टेट में रखा गया था। ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश को थर्ड स्टेट में और कुलीन को सेकेंड स्टेट में और प्रथम स्टेट में पादरी को रखा गया था। 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो वोल्टेयर क्या थे, वोल्टेयर जो थे एक लेखक थे। ठीक है, लेखक थे, राइट आंसर सी जो है सही है। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, तो जनता की इच्छा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए 8 नंबर, मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो विधि की आत्मा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, या कानून की आत्मा, ध्यान रखिएगा विधि की आत्मा या कानून की आत्मा इसी को कहा जाता है। ठीक है, विधि की आत्मा का या कानून की आत्मा। आप लोग घूमिएगा नहीं प्लीज, आप लोग घूमिएगा नहीं, घूम जाते हैं इसलिए आप लोग को सारा कंसेप्ट के साथ बताते हैं, इसलिए ताकि घूमिएगा नहीं। ठीक है, फ्रांस की राज क्रांति के समय वहाँ के राजा कौन था, तो लुई 16वां थे। ठीक है, लुई 16वां, जिन्होंने क्या कहा था, मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही क्या है, कानून है। इन्हीं ने कहा था, इन्होंने ही कहा था मेरी इच्छा ही मेरी कानून है। और लुई 14वां ने क्या कहा था, मैं ही राज हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं ही राज हूँ, किसने कहा था, लुई 14वां। और लुई 16वां ने क्या कहा था, मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है। तो एकदम ध्यान रखिएगा। 10 नंबर है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को ऊपर ही बता चुके हैं गाइज कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, वो जो है वहाँ आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 14, बी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का जो बी ऑप्शन है एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1789 में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, तो लुई 16वां। अभी हम लोग देख चुके थे, ऊपर देखे थे कि लुई 16वां 1789 में जो क्रांति हुआ था उसमें कौन थे वहाँ के राजा, तो लुई 16वां थे, जिन्होंने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है। जिन्होंने क्या कहा था, मेरी इच्छा ही कानून है। तो गाइज लंबा वीडियो बनने वाला है, तो आप लोग भागिएगा नहीं, आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर शाम तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व निम्नलिखित में से किस देश की क्रांति का आदर्श था, तो कहाँ के थे, तो ये बता दें। 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस, राइट आंसर सी जो है सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, तो क्या होता, तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सो सी हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी विकास हुआ था। सी जो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी मिलने वाला है और आपको सब्जेक्टिव भी देंगे। फिर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने किया था। राइट आंसर बी जो है एकदम आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई को ही मनाया जाता है, चूँकि 14 जुलाई 1789 में वो वहाँ के क्रांति में वो विजय हुए थे और स्वतंत्र हुए थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वैसे आपका रूसो हो जाएगा। ठीक है, रूसो, राइट बी जो ऑप्शन है एकदम सही है। चलिए 17 किसने कहा था, मैं ही राज हूँ, तो प्यारे बच्चों आप लोग को ऊपर ही बता चुका हूँ, मैं ही राज हूँ, तो लुई 14वां ने कहा था। ठीक है, 17 का जो ऑप्शन हो जाए ए जो है एकदम सही है। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज हूँ, तो ऐसे होता है। लुई 14वां रोमन लेटर में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रूसो थे। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज, बी ऑप्शन जो है एकदम सही था, जो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला था, किसको मिला था, तो सक्रिय नागरिकों को ही मिला था। राइट आंसर ए जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे भी मतदान के लिए अपने यहाँ भारत में 18 साल जो मांगता है वैसा ही वहाँ पर थे सक्रिय, जो सक्रिय थे यानी सक्रिय नागरिक थे, जो देख के योग्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो बता दें प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था,
तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपको 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था 1914 में, ठीक है। 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था और आपको 1914 से 1918 तक चला था, यानी 4 से 5 साल का ये युद्ध चला था। ये युद्ध 4 से 5 साल का चला था, जिसमें क्या है, जर्मनी का हार हो गया था, ठीक है, यानी धुरी राष्ट्र का हार हो गया था। 2 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन देश पराजित हुआ था? तो यहाँ पे बता दें जर्मनी का पराजित हुआ था, ठीक है। जर्मनी जो धुरी राष्ट्र में थे। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण संसार 2 गुट में बट गया था। कितने गुट में बट गए थे? 2 गुट में। 2 गुट में बट गए थे। एक थे मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र थे, और दूसरा थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र थे जो क्या थे, दोनों बार जीत गए थे, और एक थे धुरी राष्ट्र जिसका नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे जर्मनी, ठीक है, धुरी राष्ट्र थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा। 3 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के फर्डिनेंड की राजकुमार का हत्या। ऑस्ट्रिया का जो था आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या था, ठीक है। यहाँ पर जो थे वहाँ के ऑस्ट्रिया के राजकुमार, उनकी हत्या जो था प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, तत्कालिक कारण था। इसी कारण से युद्ध जो है शुरू हो गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था, क्या हुआ था? तो यहाँ पे बता दें 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ये 4 चैप्टर का है, और 4 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ था, यानी पतन हो गया था। ये जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कहाँ में हुआ था? तो लंदन में हुआ था, जो कहाँ है, इंग्लैंड में है, ठीक है। लंदन जो कहाँ है, इंग्लैंड में है, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में है लंदन, वही हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 से आरंभ हुआ था और 1945 तक चला था। लगभग 5 से 6 साल का ये युद्ध भी चला था, ठीक है। ये युद्ध भी 5 से 6 साल का चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो था तत्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा डांजिंग और पोलिश गलियारे की मांग, यानी उस समय जो है जर्मनी के चांसलर थे हिटलर, उन्होंने जानबूझ के युद्ध करना चाहता ही था, ठीक है। तो इसलिए उसने पोलिश गलियारा का जो है मांग किया, और जिसे नहीं देने पर युद्ध शुरू हो गया और युद्ध का झंकार जो है बोल दिया। तो ये हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, तत्कालिक कारण था। तो आप लोग यहाँ से भी चोरी कर सकते हैं, ये सब सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हिटलर के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। हिटलर के द्वारा, जो जर्मनी के चांसलर थे उस समय, जो नाजीवाद के प्रवर्तक भी थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में क्या काम था कि संपूर्ण विश्व का जो है शांति रखना, यानी जो है शांति रखना, लड़ाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। संपूर्ण विश्व को शांति सम्मेलन रखना। चलिए 10 नंबर है, त्रिगुट समझौता में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, जो धुरी राष्ट्र थे, ठीक है। ये सभी जो थे कौन राष्ट्र थे? धुरी राष्ट्र थे। उसमें सम्मेलन त्रिगुट समझौता में 3 तरह के समझौता हुआ था, उसमें तीनों देश के बीच जो समझौता हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 1917 ईस्वी में कौन से देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गए थे? तो ध्यान रखिएगा, रूस जो थे वो अलग हो गए थे, क्योंकि रूस में जो है खुद घर में जो है क्रांति छिड़ गया था, ठीक है। रूस के अंदर ही, रूस के यहाँ ही जो है सो क्रांति छिड़ गया था, जिसलिए ये जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, ठीक है। बट क्या हुआ था, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, वर्साई संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो कहाँ के? यूरोप का जो है बदल गया था। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ये क्वेश्चन हर बार रहता है और इस बार भी क्वेश्चन रहेगा ही क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 13 नंबर है इस चैप्टर का, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो रूस को है, ठीक है। रूस ने ही जर्मनी को हराया था, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हुआ था। लास्ट में जब बम गिराया गया था इसके नागासाकी और हिरोशिमा पर, क्या कहते हैं, अमेरिका के द्वारा, तब जाके हार माने थे, ठीक है। अमेरिका के द्वारा जो है बम गिराया गया था जापान पर, तब जाके जापान हार माने थे। छोटा देश होकर भी मतलब बहुत देर तक डट के रहे और युद्ध करते रहे। चलिए इस चैप्टर का 15 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो कहाँ है? जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, ठीक है। और दूसरा बम जो है नागासाकी पर गिराया गया था, जो वो भी कहाँ है? जापान में है, ठीक है। तब जाके क्या है, जापान हार माना था, तब जाके युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर का है नाजीवाद चैप्टर का, हिटलर की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? तो नाजीवाद या नाजी
दल, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ए जो है सही है बिल्कुल। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, नाजी दल का 25 सूत्र कार्यक्रम कब तैयार किया गया था? तो कब तैयार किया गया था? तो 2 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1920 ईस्वी में किया गया था। 20 ईस्वी में 25 सूत्री कार्यक्रम का तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, नाजी दल के सत्ता में आने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो 1929 और 30 की आर्थिक संकट, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। और ये आर्थिक संकट आपको 5 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, नाजी दल का प्रचार मंत्री कौन था? तो डॉक्टर गॉम्बुलस था। ठीक है, गॉम्बुल्स थे, राइट आंसर ए जो है एकदम सही है। 6 नंबर, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था, राइट आंसर डी जो है यहाँ पर 6 नंबर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाजी पार्टी, ठीक है, नाजी पार्टी का प्रतीक या चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था, राइट आंसर बी जो है एकदम सही है। और क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, मैनी कैप किसकी रचना है? तो मैनी कैंप जो है किसकी रचना है? तो 8 नंबर का जो राइट आंसर बी हो जाएगा हिटलर का। ठीक है, हिटलर की है, जो अपने बुक वो लिखे थे। जर्मनी की प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, क्या था? तो रूड था, रूड, राइट आंसर बी एक औद्योगिक क्षेत्र था जर्मनी का। ठीक है, ये जो वहाँ के था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो मार्क था, एकदम ध्यान रखिएगा, मुद्रा वाला तो आपको पूछ सकता है। बांग्लादेश का क्या था? ढाका था। ठीक है, सॉरी बांग्लादेश का टाका है, टाका। और नेपाल का क्या है? रुपया है। पाकिस्तान का भी रुपया, ध्यान रखिएगा। ये 3 जो है इंपोर्टेंट था जो बोले अभी। ठीक है, बांग्लादेश का टाका, पाकिस्तान का रुपया और नेपाल का भी रुपया और भारत का तो रुपया है ही। नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो था राज्य की सर्वोच्च के सिद्धांत का जो है समर्थक था। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी जो है एकदम सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी में हुआ था, राइट आंसर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था, कब बना था? तो बता दें कि वो जो बना था 1933 ईस्वी में बना था, 33 ईस्वी में बना था। गेस्टापो क्या था? तो गुप्तचर पुलिस था, यानी सिविल ड्रेस का जो तो होते हैं पुलिस, वही थे गुप्तचर पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर का है। तो ये जो है कब अधिनियम क्या कहते हैं पारित किया गया था? तो 1800 यहाँ पे 85 हो जाना चाहिए, नहीं 65 हो जाएगा, राइट आंसर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए तिलका मांझी का जन्म कहाँ किस ईस्वी में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनका जन्म जो है हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1750 में, एकदम ध्यान रखिएगा। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो तमार जो है एक विद्रोह है जो कब हुआ था? तो ये जो है 1789 में हुआ था, राइट आंसर सी जो है इसका आंसर सही है। चलिए चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले हैं? सारे चैप्टर का मात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं है। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो यहाँ बता दें कि वो जो थे पलामू की रहने वाली थी, पलामू, राइट आंसर डी जो है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 4 नंबर, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलिए भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 5 नंबर का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1832 में हुआ था भूमिज विद्रोह। ठीक है, भूमि के लिए यानी जमीन के लिए लड़ाई कब हुआ था? तो 1832 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस चैप्टर से मात्र इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे देख लेते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर का। ठीक है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय है कहाँ है? तो बता दें कि वो जो है अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में है, यानी नहीं जेनेवा में, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही। एकदम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सी हो जाएगा जेनेवा में, यहाँ पे अमेरिका ऑप्शन है ही नहीं। 2 नंबर है, इसमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो था उस समय संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था। ठीक है, और अब तो यही है, अभी जो है अमेरिका ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अध्यक्ष हैं। चलिए राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो देखिए राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य था कि भविष्य में युद्ध को रोकना। 3 का जो हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा यहाँ, भविष्य में युद्ध को रोकना, ये था संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर राष्ट्र संघ का था मूल उद्देश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है? तो कौन है? तो संरक्षण परिषद, राइट आंसर सी जो है 4 का सही है। 5 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो 5 नंबर का जो राइट आंसर ए जो है डाउन वेस्टर्न ऑक्स, ये जो है सही आंसर है। तो सारा आप लोग को देख के ही जाना है,
आप लोग चुकिएगा नहीं, ठीक है। 6 नंबर, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो है इसका सदस्य 192 हो गया, ठीक है। 6 का जो राइट आंसर है 192 है, ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1920 में हुई थी। 7 का जो राइट आंसर ए जो है ऑप्शन सही है, 10 जनवरी 1920 में हुई थी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। जिस पर जोर दे रहे हैं उस क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है। राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में असफल क्यों हो रहा था? तो ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, विभिन्न राष्ट्रों के निजी स्वार्थ के कारण। देखिए फ्रेंड्स, आपको फाइनल सेट जो है आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। वहाँ से जो है आपको काफ़ी मिलेगा। मात्र 50 था, आपको चांस रहेगा कि 40 वहाँ से ही रहेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये जो है किसको दिया जाता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन है, तो ये वुडरो विल्सन को दिया जाता है। वुडरो विल्सन का जो दिया जाता है राष्ट्र संघ को। समझिए कितना बड़ा काम किए थे, जो विश्व को जो है युद्ध के लिए नहीं, मतलब रोकने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी राष्ट्र संघ की स्थापना किया था वुडरो विल्सन ने। चलिए, होली अलायंस का जन्मदाता कौन है? तो ये कौन है जन्मदाता? तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एलेक्जेंडर प्रथम हो जाएगा। एलेक्जेंडर प्रथम हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, देखिए वहाँ पर था सीधे राष्ट्र संघ, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते होते ही हो गया था। राइट आंसर सी जो है 1945 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये अमेरिका यानी न्यूयॉर्क में है। जो कहाँ है? अमेरिका में स्थित है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अमेरिका में न्यूयॉर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर बता दें को इसका क्या था। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का कायम रखना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को रोकना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। इससे पहले बना था राष्ट्र संघ, ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्यों की राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो 14 नंबर का बता दें यहाँ पर 50 था मात्र, ठीक है, 50 था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर का खत्म हो चुका है। अगला देख लेते हैं दूसरा चैप्टर का, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर का है रबी फसल बोया जाता है। तो रबी फसल बोया जाता है किस मौसम में और किस समय में? तो यहाँ पे बता दें कि इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सो यहाँ पे रबी फसल बोया जाता है पूछा जा रहा है, तो अक्टूबर नवंबर में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, ना कि सितंबर अक्टूबर में, तो धान लगा ही रहता है। और रबी फसल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो जो क्या होते हैं, जो है सर्द ऋतु में, यानी जो ठंड ऋतु में बोया जाता है। ठंड ऋतु में बोया जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, सरसों, ये सारे जो होते हैं, मक्का, आलू, ये सब जो होते हैं रबी फसल होते हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ये आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, केला बिहार में मुख्यतः होता है, कहाँ होता है? केला के लिए प्रसिद्ध है कौन है? हाजीपुर के केला। आप लोग सुनते होंगे सॉन्ग में भी, हाजीपुर के केला जो है बिहार के लिए प्रसिद्ध है। हाजीपुर में केला जो है बहुत उपजाए जाते हैं, अधिक उपज होता है। चावल का बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है? तो ये है अपने बगल के रोहतास जिला जो है, वो है रोहतास जिला जो है चावल के लिए अधिक उत्पादन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है आपको काफ़ी लंबा बनने को जा रहा है, बट आपको क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को अगले वीडियो में भी दे दूंगा कुछ वीडियो। तो बट यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर का। 4 में है, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो गर्मा फसल जो होता है ग्रीष्म ऋतु में होता है, यानी जो है गर्मा फसल होते हैं, तारबूज होते हैं, और जो होते हैं खीरा होते हैं, घुरमा, ये सब होते हैं, ये सब जो होते हैं सो ग्रीष्म ऋतु यानी जो होता है गर्मी के ऋतु में होता है। राइट आंसर ए जो है इसका सही है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से रेशेदार फसल को चुने। तो रेशेदार फसल मतलब होता है रस होना चाहिए, ठीक है, रस जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। लीची फल है, आम फल है, धान में नहीं होता है रस, ठीक है। तो कपास जो है रेशेदार फसल है। कपास की जगह पे गन्ना भी दिया रहेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का काफ़ी वीडियो लंबा जा रहा है, इसलिए आप लोग को अगले वीडियो में देंगे। कुछ इस चैप्टर का देख लेते हैं। तो आप लोग को अगले चैप्टर का भी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से अगहनी फसल को चुने। अगहनी फसल कौन है? तो अगहन में कौन सा बोया जाता है? तो चावल ही नहीं होता है, चावल आर होता है अगहन में, मक्का भी होता है। वर्षा ऋतु जो होता है अगहन में वर्षा ऋतु होता है, तो यहाँ पे चावल जो है आंसर सही हो जाएगा। चावल भी होता है और भदिया मकई भी होता है, आप लोग जानते होंगे। 7 नंबर है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की
जीवाणु पाया जाता है। राइट आंसर ए जो है बिल्कुल सही है। इतना शॉर्ट लेने के बाद भी आप लोग को देखिए वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, बट आप लोग को धैर्यपूर्वक पैसेंस के साथ रहना है। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है, कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर से। शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर जो है प्रसिद्ध है। कृषि का आरंभ हुआ था किस युग में हुआ था? तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में ही जो है सो कृषि का आरंभ हुआ था, ठीक है। और इसी नवपाषाण युग में ही आग का भी आविष्कार हुआ था, आई थिंक। तो 10 नंबर क्वेश्चन, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा इस स्थल से मिली है, यानी मिला है? तो राइट आंसर यहाँ 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है या मिला है? तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कालीबंगन से। राइट आंसर जो हो जाएगा कालीबंगन से। भारत में हरित क्रांति किस दशक में लाई गई थी? तो 1960 दशक में। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तम किस्म के बीज, ठीक है, उत्तम किस्म के बीज, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तम किस्म के बीज को लाना, उत्तम किस्म के बीज, एकदम ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जग जिताएगा, यह कथन किसका है? तो यहाँ से फ्रेंड्स जो क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन ने कहा था। वुडरो विल्सन ने कहा था, जो क्या है, जो है राष्ट्र संघ का भी स्थापना किया था। राष्ट्र संघ का स्थापना भी वुडरो विल्सन ने किया था, जो आप लोग को ऊपर बताए थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कपास की रुई किस नाम से विख्यात है? तो प्यारे स्टूडेंट आपको बता दें कि ये उजला सोना के नाम से विख्यात है। उजला सोना, और कपास उजला होता ही है, ठीक है, रुई की तरह। राइट आंसर सी जो है सही है। बता दें कि ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिए, काफ़ी आपको इससे मिलने वाला है। 14 नंबर हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? तो धौलावीर से। धौलावीर जो है सो वह उस स्थान से जो है इसका जलाशय का प्रमाण मिला है, ठीक है। राइट आंसर बी जो है इसका ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय किसान जय जवान जय किसान का नारा लगाया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाए थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, जिसका मृत्यु अपने देश से अलग हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोले थे जय बहादुर, जय किसान जय बहादुर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे जो है आगे और चैप्टर का कुछ वीडियो बचा हुआ है जो आपको नहीं बता पाया हूँ। तो फ्रेंड्स भूगोल का बच गया था, हिस्ट्री आपको पूरा कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चांस है कि प्रयास है कि आपको आउट क्वेश्चन ही दे देंगे। तो आप लोग अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।